आज से 2 साल पहले टाटा ने अपनी 2050 से लाई हुई एक गाड़ी दिखाई थी और इसका नाम रखा गया था टाटा अविन्या, जो कि नैनो का बड़ा भाई लग रहा था फ्यूचर से आया हुआ। टाटा ने कहा था कि हमारी पूरी इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी जिसका पेट्रोल डीजल से कोई भी नाता जाता नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि अविन्या सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये हमारा एक अलग ब्रांड है जिसके अंदर हम अपनी प्रीमियम और फुल्ली इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही बनाएंगे। मतलब कि जैसे महिंद्रा वालों ने अपना सब ब्रांड बनाया था बीई, वैसे ही टाटा वालों ने अपना बनाया है अविन्या। और सबसे ज्यादा एक्साइटिंग बात यह है कि अविन्या ब्रांड की जो भी गाड़ियां आने वाली है उसके अंदर सिर्फ अकेले टाटा ने काम नहीं किया, इसके अंदर मेरे फेवरेट ब्रांड लैंड रोवर ने भी काम किया है। मतलब अविन्या के अंदर लैंड रोवर की टेक्नोलॉजीज भी होंगी। और आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं अविन्या ब्रांड का फ्यूचर, क्या क्या रहने वाला है इसके भविष्य के अंदर, साथ ही साथ कौन कौन सी गाड़ियां हमें देखने को मिलेगी और क्या हम अविन्या के साथ टेस्ला, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज को टक्कर दे पाएंगे, देखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। बस आप अपनी स्क्रीन को फुल स्क्रीन में बदल दीजिए जिससे आपका कोई मजा ना बिगड़े और आप कहीं भटक ना जाए। जय हिंद, आप देख रहे हैं ऑटोडेक। 2022 के अंदर अचानक से टाटा ने सरप्राइज दे दिया था सबको और अपनी नई नवेली गाड़ी या फिर कहे कॉन्सेप्ट को उन्होंने अनवील किया था, जिसको अगर आप देखोगे तो ना ही ये टाटा की गाड़ी लगती है, ना ही इसके अंदर टाटा की कहीं भी बैजिंग है। इसका अलग से एक लोगो था, अपनी खुद की एक डिजाइन लैंग्वेज थी और ये गाड़ी 2050 से आई हो ऐसी लग रही थी। सबसे बड़ी बात टाटा ने ये कही थी कि अविन्या कोई एक गाड़ी नहीं है, ये एक अलग ही ब्रांड रहेगा। मतलब कि ये रहेगा तो टाटा के अंदर ही, बिके भी ये शायद टाटा के ही शोरूम से, लेकिन ये ब्रांड एक अलग रहेगा जिसके अंदर सिर्फ टाटा की इलेक्ट्रिक गाड़ियां आएगी, प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियां। और इसके लिए टाटा ने अपना पूरा का पूरा एक नया प्योर इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है जेन 3। अब क्या है ये जेन 3 प्लेटफॉर्म, ये भी समझाता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो, टाटा की जो पहले नेक्सॉन ईवी वगैरह आया करती थी वो जेन 1 प्लेटफॉर्म पे बनी थी। बाद में जब उन्होंने कर्व को लॉन्च किया तो उसके अंदर जेन 2 प्लेटफॉर्म था और आगे जाके ये जेन 2 प्लेटफॉर्म सिएरा के अंदर भी आएगा। अब देखो, ये जेन 1 और जेन 2 की डिजाइन ऐसी थी कि इसके अंदर आप इलेक्ट्रिक को भी फिट कर सको और पेट्रोल डीजल को भी फिट कर सको, यानी कि मोटर भी फिट हो जाएगी और बैटरी भी फिट हो जाएगी। और अगर आपको पेट्रोल डीजल गाड़ी बनानी है तो इंजन भी फिट हो जाएगा और उसकी टंकी भी फिट हो जाएगी, जैसा कि उन्होंने कर्व के साथ किया है। उसको पेट्रोल में भी लॉन्च किया है और इलेक्ट्रिक वर्जन में भी, वो भी सेम प्लेटफॉर्म के साथ। ईवी और पेट्रोल दोनों संभाल सके ऐसे प्लेटफॉर्म का एक नुकसान ये है, इसके अंदर आप उतनी बड़ी बैटरी नहीं लगा सकती जितनी आप चाहते हैं, क्योंकि इसकी डिजाइन उसको सपोर्ट नहीं करती और इसके अंदर आप बहुत बड़ी बड़ी बैटरीज नहीं लगा सकते, इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। लेकिन जब बात आती है प्योर इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म की, जिसके अंदर आपको पेट्रोल डीजल से कोई मतलब ही नहीं है, इंजन जाए भाड़ में, तब आप उसकी डिजाइन ऐसे रख सकते हो कि उसका मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक से ही रहेगा, यानी कि आप बड़े से बड़ी बैटरी उसके अंदर लगा सको। और टाटा ने यही काम किया है जेन 3 प्लेटफॉर्म के साथ। इसको सिर्फ इलेक्ट्रिक के लिए बनाया गया है, तो इसके अंदर आप बड़ी बड़ी बैटरीज लगा सकोगे और बड़ी बैटरी रहेगी तो रेंज भी ज्यादा होगी। और सिंपल भाषा में यही है टाटा का जेन 3 प्लेटफॉर्म। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि अविन्या की गाड़ियों के अंदर हमें बहुत ज्यादा रेंज देखने को मिलेगी। हाँ, मिलेगी। इसके अंदर 600 किलोमीटर से नीचे तो आप बात ही मत करो कि रेंज मिलेगी, इससे ऊपर ही होगी क्लेम्ड रेंज। अगर आप इसका पहला कॉन्सेप्ट देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसकी डिजाइन एकदम ही अलग है। आपको इसका बॉडी टाइप पता ही नहीं चलेगा ये हैचबैक है, एमयूवी है, एमपीवी है या फिर ये कोई एलियन शिप है, पता ही नहीं चलेगा। बहुत सारी जगहों पे ये कहा जा रहा है कि ये एक एमयूवी रहेगी क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ही ज्यादा है, लगभग हैरियर की जितनी है। और भी एक्साइटिंग चीज ये है कि इसके अंदर लैंड रोवर भी शामिल है और इसके अंदर आपको उसकी टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, यानी रेंज रोवर के भी मजे मिलने वाले हैं। और ये बात आप लोगों को अविन्या एक्स के ऊपर से पता चल जाएगी। अविन्या एक्स टाटा की अविन्या ब्रांड के अंदर ही आने वाली एक दूसरी एसयूवी है। जो पहले दिखाई थी वो तो एक एलियन शिप ही था, लेकिन ये दूसरी वाली जो रहेगी ये प्योर इलेक्ट्रिक एसयूवी है। और इसके अगर आप डिजाइन देखोगे तो इसके अंदर आपको रेंज रोवर वेलार वाली फीलिंग्स आएगी। साथ ही साथ बाहर की डिजाइन ही नहीं बल्कि इंटीरियर के अंदर भी रेंज रोवर के जैसा ही स्टीयरिंग व्हील है और रेंज रोवर की जैसी बीच में बड़ी वाली डिस्प्ले भी है। और अगर पर्सनली बात करूं तो इसकी डिजाइन भाई साहब कातिलाना है, मैंने देखी हुई आज तक की सबसे सुंदर गाड़ियों में से एक है ये। और एक जबरदस्त बात यह है कि इसके जो डिजाइनर है मार्टिन उल्हेरिक, उन्होंने कहा था कि अविन्या एक्स जिस सेगमेंट के अंदर आती है उस सेगमेंट में पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा एरोडायनामिक कार है। और यहाँ पे सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं चल रही, पूरी दुनिया की बात चल रही है। टाटा वाले भाई अविन्या के साथ 50 लाख प्लस के सेगमेंट के अंदर उतरने वाले हैं, जहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजीज मिलेगी। टाटा की अविन्या सीरीज के अंदर हमें फ्यूचर के अंदर और भी डिफरेंट डिफरेंट कार्स देखने को मिलेगी और उन सब के अंदर भी अविन्या की डिजाइन लैंग्वेज फॉलो होगी, जिसमें ये टी लोगो वाली लाइट्स है, आगे वाली बड़ी सी ग्रिल है और जो साइड का थोड़ा बहुत हिस्सा है वो भी। बैटरी पैक्स की बात करें तो इसके अंदर कोई फिक्स नहीं है, मगर ये तो पक्का है कि 75 किलोवाट से ऊपर की ही मिलेगी और पावर 400 हॉर्स पावर से ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि भाई ये टाटा वाले हैरियर के अंदर 400 हॉर्स पावर दे रहे हैं, वो भी 30 लाख के अंदर, तो इसके अंदर तो भाई ज्यादा ही मिलेगी। और फीचर्स की आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, दुनिया भर के फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, यहाँ तक कि रेंज रोवर के फीचर्स भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे तो क्या ही कहना।
रेंज के मामले में भी 600 किलोमीटर से नीचे का आंकड़ा आपको पकड़ना नहीं है। अभी कुछ फिक्स नहीं है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी इसकी सिर्फ कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया गया था और कुछ ज्यादा बताया नहीं गया। टाटा अविन्या को इंडिया के अंदर ही लॉन्च नहीं करेंगे, इसको बाहर के मार्केट के लिए भी डिजाइन किया गया है, जहाँ पे वो दूसरे देशों के अंदर भी इस गाड़ी को बेचेंगे। और अभी तो टाटा ने सिर्फ अविन्या की 2 ही गाड़ियां दिखाई है, जिसमें से एक है अविन्या और दूसरी है अविन्या एक्स। नाम तो आगे जाके असली पता चलेंगी, ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट के नाम है। जिसमें जो अविन्या एक्स रहेगी वो 2027 तक आने वाली है, और जो अविन्या रहने वाली है वो 2026 के अंदर ही हमें देखने को मिल जाएगी। और यही नहीं, टाटा वालों ने कहा था कि हमारे एक दूसरी गाड़ी के ऊपर भी काम चालू है, तो वो भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगी। वैसे टाटा ने अविन्या ब्रांड का स्टीयरिंग व्हील भी सभी गाड़ियों से डिफरेंट रखा है, और मेरे ख्याल से पेटेंट भी करवा रखा है। और इसके स्टीयरिंग व्हील के अंदर हैरियर नक्सॉन के जैसे कोई सिर्फ लोगो ही नहीं आएगा, इसके अंदर आपको प्रॉपर स्क्रीन मिलेगी जहां से आप कंट्रोल्स कर पाएंगे। अविन्या टाटा की फ्यूचर प्रीमियम सीरीज रहने वाली है, जिसके अंदर वो लग्जरी गाड़ियां बेचने वाले हैं। भाई टाटा वाले लग्जरी तक पहुंच चुके हैं, और अब हो सकता है कि अब हमारे इंडियन ब्रांड्स बाहर भी तहलका मचाएंगे, क्योंकि ऐसा लग तो रहा है कि तबाही होगी। एक तरफ महिंद्रा ने अपने बी को सेटअप कर रखा है, तो दूसरी तरफ टाटा ने अविन्या को। दोनों भाई दोनों तबाही। और अब ये बात तो पक्का है कि टाटा वालों ने कमर कस चुकी है कि वो BMW, मर्सिडीज, टेस्ला उन सबको टक्कर दे के रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर लैंड रोवर भी शामिल है। ऊपर से इनकी गाड़ियों की डिजाइन लैंग्वेज, भाई क्या ही कहना, इतनी अच्छी गाड़ियां बना कैसे लेते हैं ये लोग। बाकी अविन्या एक्स की डिजाइन तो आज भी भाई कातिलाना लगती है। आप बताना आपको कैसी लगती है, कमेंट करके बता देना कि आप लोगों का क्या सोचना है टेस्ला और अविन्या के मुकाबले में। और यहाँ तक आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करने का मन भी हो चुका होगा, तो वो भी कर ही लो आगे ऐसे ऐसे मस्त मस्त वीडियो देखने के लिए। बाकी तो देखते रहिए ऑटोडेक को। जय हिंद।